देखिए माँ, कल समझ के संदर्भ में चर्चा की थी चाचा कि समझ तय करती है मेरे जीवन की क्रियात्मकता, चाहे वह बेहतर अर्थ की हो अथवा बदतर अर्थ की। ठीक है ना? हमारी समझ तय करती है हमारे जीवन में गतिविधियां, और वे बेहतर भी हो सकती हैं और बदतर भी। बेहतर समझ के लोग बेहतर प्रसूत करेंगे और बदतर समझ के लोग बदतर प्रसूत करेंगे। ठीक है? प्रश्न कल बनाया था कि समझ है, समझ के सापेक्ष होती हैं गतिविधियां, तो समझ कैसे बनती है हमारी कि ये बेहतर समझ है और ये बदतर समझ है। ठीक? तो हमारी समझ जो निर्भर करती है वो करती है हमारे देखने के ढंग पर। किस पर मां? अब यहां इतना तो जटिल नहीं है ना अभी जो मैं कह रहा हूं। हमारे देखने के ढंग हमारी समझ को तय करते हैं। प्रश्न फिर बना था कि आखिर वे कौन से कारक हैं जो हमारे देखने के ढंग को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आप भी वैसा ही देखते हैं दृश्य और मैं भी, लेकिन मेरे दृश्य दर्शन के बाद समझ के तौर पे कुछ दूसरे निष्कर्ष आते हैं और इनके समझ के तौर पे कुछ दूसरे निष्कर्ष आते हैं कि नहीं? कितनी बार आप कहती हो एक दूसरे से, सुनो आप वैसे नहीं देख रहे हो जैसे मैं देख रहा हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके देखने के ढंग को कुछ चीजें हैं जो प्रभावित कर रही हैं। ठीक है कि नहीं है? तो कल उन चीजों की चर्चा की थी, उन कारकों की चर्चा की थी मां, कि आखिर वे कौन से कारक हैं जो हमारे देखने के ढंग को प्रभावित करते हैं। आचार्य महाराज साहब शमंत्रभद्र स्वामी लिखते हैं, भय, आशा, स्नेह और लोभ वे कारक हैं। भय, आशा, वशातीतो ना, ये तो सूत्र दूसरा हो गया। वो तो विषयाशा वशातीतो वाला पढ़ने लगे थे हम, लेकिन सूत्र है, मैं अभी स्मृति विलोपन हो गया है, लेकिन सूत्र का भावार्थ ये है कि हमारी भय, आशा, स्नेह और लोभ है, समंत्रभद्र मुनि महाराज की सैद्धांतिक भाषा में वे कार्यकारी तत्व हैं जो हमारे दर्शन को प्रभावित करते हैं। कल सुबह की चर्चा में आप सभी के जीवन के निष्कर्ष के अनुभव के तौर पे कुछ शब्द आए थे जो समझ को प्रभावित करते हैं, और वे शब्द थे, किसी ने पूर्वाग्रह कहा, किसी ने मांग कहा, किसी ने संस्कार कहा, किसी ने इच्छा कहा, परिकल्पना भी एक शब्द था, और प्रेम भी एक शब्द था, और पूर्वानुभव भी एक शब्द था। पिताओं की तरफ से एक शब्द आया था शैक्षणिक पद्धतियां, माओं की तरफ से एक शब्द आया था अपेक्षा। तो ऐसे अलग अलग तरह से शब्द आए थे कि हाँ भैया, ये वो कारक हैं जो हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। ठीक मां? और जैसी समझ वैसा क्रियात्मक व्यवहार। ठीक?
एक और नया शब्द है मां, एक और नया शब्द है जो न्यायिकों ने, जैन न्यायिकों ने, न्यायाचार्यों ने प्रयोग किया है एक शब्द, और वह है धर्मेंद्र भैया धारावाहिक ज्ञान। वो वाला धारावाहिक ज्ञान नहीं, टेलीविजन नहीं। ऐसा ज्ञान या ऐसी स्थितियां जो पुनरावृत्त होती हैं आपके जीवन में, तो उन पुनरावर्तनों के माध्यम से आप इस विश्वास से भर जाते हैं कि हाँ, जो ये हो रहा है यही 100% सही है। ठीक है मां कि नहीं? कैसे? अब आपने पहले जीव तत्व के प्रति ही देखेंगे कि धारावाहिक जो मेरे अनुभव में रोज रोज आ रहा है, उसके प्रति मेरी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ऐसे ज्ञान के प्रति मेरी विश्वसनीयता बढ़ जाती है जो मेरे जीवन में रोज प्रयोग हो रहा है। तो जब विश्वसनीयता बढ़ेगी, अभी ये तय नहीं है कि उसमें सम्यकपना है अथवा नहीं है, अभी तो सिर्फ विश्वसनीयता बढ़ रही है। क्या मां? उसके दुश्मन बहुत हैं मां, उसके दुश्मन बहुत हैं, आदमी अच्छा होगा। महाराज साहब, उसके दुश्मन बहुत हैं, उसके दुश्मन बहुत हैं, आदमी अच्छा होगा, अच्छा होगा महाराज साहब। अब क्या है हमारा जय चाचा? क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं अपने चरित्र का आदमी। क्या मां? लोग अपने चरित्र का आदमी चाहते हैं। जब अपने चरित्र का आदमी है तो एक थैली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। अब क्या राग, क्या द्वेष। चोर मौसेरे भाई होते हैं ना। आप या तो कमतर हैं आपके चरित्र में, या आपके चरित्र से उच्चतम हैं, तो चीजें फिर प्रवाह या तो राग का बनेगा या प्रवाह द्वेष का बनेगा। ठीक है? तो यहां इसकी चर्चा नहीं थी, यहां चर्चा थी धारावाहिक ज्ञान की। धारावाहिक ज्ञान मस्त देखिए, अब सामान्य तौर पे जब आप टेलीविजन को खोलते हैं और बैठ के देखने लगते हैं तो आप उसे कहते हैं धारावाहिक शुरू हो गए, धारावाह शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ज्ञान जिनके संबंध में अभी ये तय नहीं है कि उनमें सम्यकपना है अथवा नहीं है, लेकिन वे आपके अनुभव का रोज विषय बन रहे हैं, इसलिए वे आपके श्रद्धा के योग्य हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान जो रोज अनुभव का विषय बने और अंततः आपकी श्रद्धा का विषय हो जावे, वो सारा का सारा ज्ञान धारावाहिक है। और धारावाहिक ज्ञान को जैन न्यायाचार्यों ने मिथ्यात्व की कोटि में रखा है। क्यों? क्योंकि वहां तर्क मूल्यवान नहीं रहा, वहां क्या हुआ मूल्यवान? एक आकस्मिक संयोगपना। हम एक जगह थे, संयोग की बात, बिल्कुल महज संयोग था कि एक बिटिया, मतलब बिटिया से बड़ी भाभी समझ लो, एक भाभी माँ और एक भैया एक ही समय पर मंदिर में प्रवेश करते थे। तो एक दिन, दो दिन, जब हम एक महीने तक उन्हें देखते रहे तो हमने इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हम कि ये दंपत्ति होंगे।
और बाद में जब उनसे चर्चा हुई तो वे दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। महज संयोग है समय का कि एक समय पर प्रवेश करते थे वे, तो मैं एक दिन 2 दिन उनके प्रवेश की जो संयोग था, समय का संयोग था, वो उसने मुझे विश्वास में ले लिया। अब आप खुद देखिए, टटोलिए कि कितने चीजें विश्वास में आपको कितनी चीजों ने आपको इस तरह से विश्वास में ले रखा है। वो ज्ञान अभी सम्यक है अथवा मिथ्या है, लेकिन जो लेने वाला है, ज्ञाता है, वो इस ढंग से लेता है कि उसमें अपनी तरफ से सम्यक पना डाल देता है, उसमें हो अथवा नहीं हो। अब कितने ऐसे धारावाहिक ज्ञान हैं बताइए मां? 2-4 मैं उदाहरण दूं। देखिए, बधू को पीड़ा है, बहू को पीड़ा है, तो आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो कि अरे ऐसे ही बहाने मारती रहती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने अपनी बधू अवस्था में कुछ ऐसे बहानों का प्रयोग, तो अपने अनुभव, जो आपके अपने अनुभव के धारावाहिक अपने अनुभव हैं, उनके आधार पे आप एक ऐसे ज्ञान की दिशा में बढ़ गई जिनकी स्थिति अनिर्णीत है। जो क्या गलत कह रहा हूं मैं? हम अभी जीव तत्व के संदर्भ में ही चर्चा कर रहे हैं कि जीव का अनादर धारावाहिक ज्ञान के माध्यम से कैसे हम करते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत से याचक हैं जो अपने दातार को विश्वास में लेके धोखा दे देते हैं, तो कुछ ऐसे याचक भी होंगे ही जो निश्चित ही दुर्दिन भोग रहे हों। तो मैंने धारावाहिक ज्ञान के माध्यम से विशेष तार्किक स्थितियां पैदा नहीं की, अन्वेषण नहीं किया, और उसका भी वैसे ही अनादर किया जैसे कि धारावाहिक ज्ञान बना हुआ है। वृद्धावस्था में पिता पुकारते रहते हैं और पुत्र जो हैं वह नजरअंदाज करते चले जाते हैं इन कथ्यों के माध्यम से कि ये तो इनका रोज का ही है। हो सकता है अनुपात में वर्धन हुआ हो। और इसका बड़ा शिकार हुए थे महात्मा गांधी। क्या हुए थे? महात्मा गांधी इसका बहुत बड़ा शिकार हुए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, मेरे पिता मर रहे थे और मैंने इसी तरह से नजरअंदाज किया, और वो अपनी स्त्री के साथ दाम्पत्य क्रियाओं में संलग्न थे। हालांकि सभी ने कहा था कि आज संभावना है कि पिता की आखिरी रात हो। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि मेरे जीवन में धारावाहिक ज्ञान किस तरह से जीवों के अनादर के काम में आ रहा है। ठीक है मां की नहीं है? और कौन से आयाम हैं आप तय करिए। धारावाहिक ज्ञान को बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है, एक तो पूर्वानुभव है हमारे, क्योंकि वो शब्द है ना, शास भी कभी बहुत ही, क्योंकि द्वंद्व की ऐसी ही स्थितियां बनती है ना, करीब करीब पिताओं की भी ऐसी ही स्थितियां बनती हैं। तो मां एक तो पूर्वानुभवों को, अपने पूर्वानुभवों को, क्योंकि दूध का जला जो है, हाँ है, वो छाछ को फूंक फूंक के पिएगा, लेकिन उसका सर्वदा फूंकना, सदैव फूंकना छाछ को, क्या उसके सम्यक पने का उदाहरण है? बताइए भैया। एक व्यक्ति जो है, जो पूर्व स्थितियों में दूध से जल गया है और वो हर अवस्था में छाछ को फूंक के पिए,
तो वो आदर के योग्य है। आपके घर पे आएगा तो कहेंगे इसे कहाँ हो गया है। और ग्वालियर में प्रबंध भी अच्छा है, विश्वत्तों के प्रबंध भी, कि भैया दिखाओ ये कौन सी हरकतें हैं इनकी। अरे एक बार जल गए थे तो पुराने को दोबारा बार चाटते रहोगे क्या। अब आप देखिए धारावाहिक ज्ञानों के माध्यम से आप क्या करते हो, यदि किसी के नजदीक आप बैठ गए और उसने वो पीछे थोड़ी खिसक गई मां और पिता, तो अगले दिन से आपका धारा इससे दूर रहो भाई, ये तो दुष्ट है। मां अब उस निष्कर्ष पे पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई बताइए। तो अब उसके चरित्र के संदर्भ में जो आपने एक ज्ञान अर्जित कर लिया है वो अनिर्णीत है कि वो सच में ही उसमें उसके चरित्र में सम्यक पना है नहीं है, वो क्यों खिसका, वो क्यों नहीं खिसका। हो सकता है आदर का भाव हो कि भैया पीछे लोग आएंगे तो स्थान दे ले। हमें एक सज्जन मिले, वो जैसे ही आते तो दूसरे थोड़ा आगे खिसक जाते। एक हफ्ते की प्रवचन सभा में वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए और अंततः वो कहते कि भैया ये आदमी को मेरा पसीना बस आता है। हाँ हाँ चाचा, हो सकता है उनके अनुभव ये हैं कि उन्हें पसीने अधिक आ रहे थे, लेकिन अपना अनुभव है कि मुझे पसीने अधिक आते हैं, लेकिन दूसरा खिसकता है तो ये निष्कर्ष मत निकालो कि वो आपके पसीने के कारण खिसक रहा है। यदि आप इस तरह से, तो धीरे धीरे द्वेष के बीज का वपन हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए आचार्य, ये तो जीव तत्व के संदर्भ में चर्चा बस कर रहे हैं। मां की जो धारावाहिक ज्ञान है, रोज रोज जो आपके अनुभव में आ रहे हैं, उस ज्ञान के माध्यम से किसी व्यवहारिक निष्कर्ष पे अगर अंशतः पहुंचना है तो पहुंच भी जाओ, लेकिन पारमार्थिक निष्कर्ष पे अंशतः भी मत पहुंचना, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान को जैन न्यायाचार्यों ने मिथ्यात्व की कोटि में रखा हुआ है। और ये धारावाहिक ज्ञान जो है वो आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, आपका वस्तुओं को देखने का जो ढंग है वो आपकी समझ बनाता है, और जैसी समझ होती है वैसे जीवन में क्रियात्मकता देखी जाती है। इसलिए आप बुरे दृष्टिकोण से बुरी समझ बना लेंगे और बुरी समझ से बुरी क्रियात्मकता से भर जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मुनि महाराज साहब का जहाँ सानिध्य हो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हों जो बुरी क्रियात्मकता से भर जाएं, तो वो प्रवचन सभा के लिए और भगवान के धर्मियों के लिए आदर का विषय नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो कल और एक नए चीज पर चर्चा करेंगे, समझ को प्रभावित करने वाले कारकों में। अब इसी श्रृंखला में पूज्य मुनि महाराज साहब मंगल सागर जी को निवेदन करते हैं कि इसको महाराज साहब और बेहतर ढंग से आप विश्लेषित करें। अरे तो सूत्र क्या, तत्वार्थ श्रद्धानम, तो अभी मिथ्या दर्शन के प्रभावित करने वाले कारकों की तो चर्चा चल रही ना। नहीं, आज मंगलाचरण वो किया नहीं ना आपने, इसके लिए इसके तरफ मोक्ष मार्ग से नेतरम किया नहीं ना। वो रात में सोचता रहा ना तो वो बना हुआ